अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 3600 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि लाहौर पूरे पाकिस्तान में वो वाहिद शहर है जहां पर कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमारे शहर में कोरोना SOPs के ऊपर कैसे अमल दरामद किया जा रहा है दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का यहाँ पर बाकायदा आगाज करते हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20 अमवात भी हुई हैं पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस से। लेकिन इस पूरे मामले पे जो सबसे ज़्यादा एक संगीन बात सामने आई है वो है यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लाहौर शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है कोरोना वायरस से और इस शहर में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन 12% जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस के रोज़ाना की बुनियाद पर वो यहाँ पर शहर लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं। मेरे साथ अभी यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे जरा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आप ये बताइएगा कि मेरा एक बड़ा मैंडेटरी सवाल है, जब भी मैं यहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से प्रोग्राम करती हूँ, पहले तो आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस है भी कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, कोरोना तो है। और लेकिन ये आप देखें जिस तरह से मार्केट्स में हम लोग फिर रहे होते हैं तो ये तो कोई उसमें कोई डिस्टेंस कोई उसको मतलब फॉलो नहीं कर रहा होता उस चीज़ को। अब मेरी मतलब शादी है तो मैं कैसे फॉलो करूँगा? मैं तो छोड़ दूंगा इन चीज़ों को। हाँ। एक रिस्क पे मैं फिर रहा हूँ यहाँ पे। तो बाकी कोरोना है, एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो माहौल है उसमें मतलब हम कितना एहतियात कर लेंगे? हमने बस में सफ़र करना है, हमने जो है वो मार्केट्स में फिरना है, तो ये इस तरह से हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? लाहौर शहर सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है कोरोना वायरस से, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? इसमें ये कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। जो भी एक फैसिलिटीज़ उसके मुताबिक हैं, वैक्सीनेशन या जो भी उसका अमल है उसको प्रॉपर जो है वो होना चाहिए साथ साथ। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखते हैं आप इस बयान को जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने दिया है? जाहिर बात है हुकूमत की वजीर है, बड़ी एक इम्पोर्टेंट ओहदे पर फाइज है, वो ये कहती हैं कि लाहौर शहर सबसे ज़्यादा मुतासर है कोरोना वायरस से, लेकिन इसके बावजूद हमें पूरे शहर में कहीं पर भी वो एहतियात देखने में नहीं मिलती है जो कि हमें यहाँ पर करनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे पहले कि हम खुद ठीक होंगे तो सारे अदारे ठीक होंगे। हाँ। ये बात सबको सोचनी चाहिए कि मास्क पहनना चाहिए, अपना नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का एहतियात करें, ठीक है ना? मास्क हम घर से कोरोना नहीं आता, कोरोना घर बाहर से कोरोना घर जाता है, ठीक है? इसीलिए एहतियात करनी चाहिए, सबको मास्क पहनने चाहिए, सैनिटाइजर साफ करने चाहिए और इनसे बचना चाहिए और दूसरों को भी यही कहना चाहिए, दूसरों को भी तलकीन करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, क्या वजह है? देखो वो मसला ये है कि देखिए सबकी तरफ, जैसे किसी ने नहीं लगाया, मैंने भी नहीं लगाया, मैं समझता हूँ कि कोरोना है ही नहीं है। नहीं, ऐसे क्यों कहते हैं आप? क्यों? इसलिए कहता हूँ कि मैं है ही नहीं है, मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं है। ये तो वैसे छोड़ रहे हैं, दुनिया को पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये जो रोजाना इतने केसेस सामने आ रहे हैं, जो रोजाना लोग इतने मर रहे हैं, वो फिर क्यों मर रहे हैं? नहीं, आप ही देखे, मर नहीं रहे हैं, ये मार रहे हैं। कैसे? ये उनको बेवकूफ़ बना के मार रहे हैं कि वो बेचारे होता उनको कुछ भी नहीं है, उनको वहम में डाल के मार देते। कैसे मार देते? वहम में मर रहे लोग। हाँ, वहम में। हाँ, वहम में। वो मसला कोई भी नहीं, इतना खास इशू नहीं है। मर जाएंगे आप? देखिए इतनी दुनिया फिर रही है, बैठे खा रहे हैं ना। वो तो भाई मेरी बात सुने, उन्होंने मास्क तो लगाया हुआ है, खाने की तो जाहिर बात है मास्क नीचे करेंगे ना। हाँ, ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं, मास्क नीचे करके ही खाएंगे वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई कोरोना नहीं है, ये सिर्फ है बस। वैसे आपने इतनी इल्मी रिसर्च आपने कैसे की कि लोग वहम से मर रहे हैं? हाँ, मेरे आपने रिसर्च कैसे की ये वहम वाली? हाँ, मेरा बेसिकल काम ही ऐसा कुछ तवीज़ आगे का। मुझे जो लोग है ना, मेरी ये बुक है, मेरा ख्याल शायद मेरे पास लोग आते ही इसीलिए कि हमें ये मसला है, हमें ये मसला है, मेरा ख्याल है नहीं है। अच्छा, आपका ख्याल है? बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान हैं। जी, ये मुझे तकरीबन पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन लगा था और आज बिल्कुल एक नई बात मुझे पता चली कि जनाब लोग जो है ज्यादातर यहाँ पे लोग जो है वो वहम से मर रहे हैं, कोरोना वायरस नाम की कोई चीज नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत पंजाब है, वो कहती हैं सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस जर सर जी सारे आवाम को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, कैसे? ये सारे आवाम को धोखा दे, सब सारा है झूठ है। इमरान खान को भी तो कोरोना हो गया मेरे भाई।
ये तो हो गया, उन्होंने बहाना किए। अच्छा, इन्होंने जैसे बहाना किए। हाँ, सारा आवाम को धोखा दे रहा, सारा आवाम को तकलीफ दे रही है। लॉकडाउन लग जाएगी, वो लग जाएगी, वो लग जाएगी। अच्छा, मतलब कोरोना नहीं है? नहीं, जो खान साहब को तो कोरोना हो गया? नहीं हो गया, उन्होंने बहाना किया, आवाम को धोखा दे रहे। वो भी धोखा, आवाम को धोखा दे रहा, दुख दे रहा आवाम को, आवाम को तकलीफ दे रहा। इतना महंगाई हो गया, 50 रुपए वाले चीज 200 रुपए के मिल रहे। ये कहाँ से पूरा कर रहे गरीब? अच्छा चले, सही है, कहाँ से पूरा कर रहे? इस कौम ने कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ना है? भाई मैं तो ये बात बोलूँगा कि हमारे गांव में 72 गांव हैं, 72 गांव, किसी को कोरोना नहीं हुआ। कौन से गांव है? ठीक है, जिला बहावलनगर, तहसील मिंचनाबाद में। अच्छा, आज तक उधर किसी को कोरोना नहीं हुआ। ये तो लोगों को जलीलत है, बिल्कुल जलीलत है, कारोबार की तबाही है, कुछ नहीं है। और भाई हमारे इमरान खान को कोरोना हो गया, खातून अव्वल को कोरोना हो गया, इतने हमारे इतने मर गए। हमारे 120 घर हैं। हाँ, हमें को तो किसी को नहीं कोरोना हुआ। आप वो किसी को बता के थोड़ी होगा सर। हाँ जी, टेस्ट करवाए जाकर, किसी के अंदर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिश्तेदार अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं। हमें को तो लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर है कोरोना से। नहीं, हम नहीं मानते ये बात। ये अभी आप बैठ के गुफ्तगू जरा आप यहाँ सुन रही होंगी। जी बिल्कुल। ये किस किस्म के लोग हैं, ये इनकी क्या सोच क्या है, ये मेरी समझ, मुझे समझाएं आज कुछ। नहीं, वो भी अपने राइट में है। कैसे? क्योंकि वो भी सरवाइव कर रहे हैं। अगर वो अपना फेस स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो फिर तो वो सरवाइव ही नहीं कर सकते। हाँ। बी पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम भी पॉजिटिव रहें। हाँ। पॉजिटिव रहने से हम फेस से हम अपने आप को फाइट कर सकते हैं। जो लोगों की एक जो बात यहाँ पे सामने आती है, वो लोग बिल्कुल ही स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं जी कोरोना है ही नहीं। इट्स नॉट राइट। नो, ये बात गलत है, लेकिन ये है कि बी पॉजिटिव। फाइट करनी है, पॉजिटिव रहे। ठीक है जी, आए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जरा सी यहाँ पर और गुफ्तगू करते हैं और आगे बढ़ के जो है जरा जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद है, वजीर सेहत पंजाब है। जी। उन्होंने ये कहा है कि लाहौर शहर में सबसे ज्यादा शरह है कोविड के केसेस की। क्या कहेंगे आप? आपको लगता है वो सच कह रही है, झूठ कह रही है? वाकई पे लाहौर इतना मुतासिर हो गया? देखें, जैसे न्यूज़ पे देखते हैं हम लोग अक्सर, तो वैसे उस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल हो सकता है कि ज़्यादा केसेस हैं, ठीक है, लेकिन हमने अभी कभी भी आँख से नहीं देखा, हमने आँखों से नहीं देखा। भाई वायरस आँख से तो नजर नहीं आता। नहीं, यानी कि किसी बीमार बंदे को नहीं देखा कोई कह रहा हो कि यार मुझे वायरस हो गया। अच्छा, मैं आपको मेरे ख्याल से मेरे भाई सर्विसेज अस्पताल जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे मरीज बीमार हैं, जहाँ पे लोग वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं। नहीं, देखें, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बिल्कुल है, पूरी वर्ल्ड में है, ठीक है, लेकिन इतनी हद तक नहीं है इसकी शरह जहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा, तो ये स्कूल क्यों बंद है, कॉलेजेस क्यों बंद हैं, शादी हॉल पे क्यों पाबंदी है, रेस्टोरेंट्स क्यों बंद हैं? ये अवाम की सेफ्टी के लिए बंद है। अच्छा, ठीक है, और होने भी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं है। कोरोना वायरस है, पाकिस्तान में भी मौजूद है। अच्छा, लेकिन फिर भी अवाम को चाहिए थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी केयर करे अपने आप की। चलिए, एहतियात करने की यहाँ पर अशद ज़रूरत है। ये तो हमें पता है कि लॉकडाउन की वजह से बड़ा कारोबार मुतासिर है। जी। लेकिन दूसरी जानिब आज ये जो बयान सामने आया है डॉक्टर यास्मीन राशिद का, वो यहाँ पर ये कहती हैं कि लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासिर है, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव केसेस आते हैं पूरे पाकिस्तान भर में, उनमें से 12% केसेस जो हैं वो लाहौर शहर से रिपोर्ट होते हैं। क्या कहते हैं आप? ये तो ठीक है, पर किसी को फ्लू भी हो तो वो कोविड-19 में डाल देते हैं। नहीं, वो तो मेरे भाई जब वो पूरा टेस्ट होता होगा तब डालेंगे ना उस पर कोविड-19 में। तो ऐसा तो नहीं है किसी को मौसमी जुकाम हो रहा हो तो वो भी कोविड में आ जाए। आप हॉस्पिटल में जाके देखें, किसी को होता है तो वो कोविड-19 में ही जाता है। अच्छा जी, किसी को चेस्ट इन्फेक्शन होगा तो वो भी कोविड-19 में ही जाएगा। ये आप जाके वहाँ पे देखेंगे, आपको 100 में से 70% केसेस यही नजर आएंगे कि उन्होंने जो से चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम वाले, उन्होंने कोविड-19 में डाले होंगे। ये आपको ऐसे कोविड-19 की जो अलामात है वो यही है मेरे भाई। तेज बुखार होता है, खुश्क खांसी होती है, जुकाम होता है, सीने में सीना जकड़ता है, लंग्स मुतासिर होते हैं। भाई उसकी अलामात ही है ये कोविड। वो अलामात आपकी ठीक है, किसी को जो सा इन्फेक्शन हो, डस्ट इन्फेक्शन हो, तो उससे अगर उसको छींके लग जाए तो वो कोविड-19 में डाल दे। तो फिर आपको किसी जानने वालों के साथ क्यों हुआ है? हुआ है तो मैंने आपको बताया। अच्छा, क्या हुआ है? उनको छींके वगैरह
ये डस्ट से एलर्जी है, तो उनको छींकें वगैरह आई हैं, हॉस्पिटल गए हैं, चेकअप करवाया, तो उन्होंने कहा जी इनको कोरोना वायरस। अच्छा, तो उनका टेस्ट हुआ था? मैं भी हुआ था। नहीं, टेस्ट तो हुआ होगा, उसके बगैर तो नहीं कह सकते ना। ये हुआ था तो मुझे मेरा सिर्फ रिलेटिव थे, मुझे सिर्फ इतना पता लगा तो मैंने आपको बताया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ली। वैसे वैक्सीनेशन भी हो गई है शुरू, तो आपको क्या लगता है वैक्सीनेशन करवाएंगे आप? लाजमी है, अगर हुआ तो फिर करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ ठीक है। मास्क नहीं लगाया आपने, कोरोना बड़ा फैला हुआ लाहौर में। जी फैला तो हुआ है। तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? लगाया होता भी उतारा है। नहीं, उतार देगा भाई, मौका नहीं है ये, यकीन करो। तीसरी लहर है कोरोना की, बहुत खतरनाक है। जी बिल्कुल। मानते हो कोरोना को? कोरोना को अगर इमरान खान को हो गया तो हमें भी हो सकता है। वाह, ये तो आपने सही बात की है। अक्सर लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं मेरे भाई कि इमरान खान भी झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। नहीं है, ये तो बात है, वैसे रंगबाज है पूरा वो। अच्छा, नहीं रंगबाजी के अलावा, लेकिन अगर एक शख्स बीमार है तो बीमार तो है ना वो। नहीं, बीमार है तो बीमारी का मकसद ये तो नहीं है उसको कोरोना ही हो गया। तो क्या हुआ? अभी हमारे ना मोहल्ले में एक बच्ची बीमार हुई थी, उसके 2-3 दिन से बीमार थी, वो गई हॉस्पिटल, उसको भी कोरोना डाल दिया। वैसे तो नहीं होता ना, तो हर किसी बीमारी में अस्पताल जाता था बंदा भाई, वो तब कोई शौक छोटी सी बीमारी का, अब पेट दर्द दिया तो वो भी जा रहा था, उसको भी कोरोना। आपको पता है जो नई लहर है कोरोना की, इसके अंदर 1 साल से लेके 10 साल की उम्र तक के बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। अच्छा। और ये रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तीसरी लहर में तकरीबन 38 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं कोरोना से। तो मास्क लगा लो ना मेरे भाई, इंशाल्लाह। चले जी, आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र ठीक है। चाचा जी, मास्क नहीं लगाया आपने? लगाया हुआ है। किधर है? जेब में है। मानते हैं कोरोना को? हाँ जी मानते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है आप मानते हैं। जो अक्सर आवाम नहीं मान रही है कोरोना को, उनका मसला क्या है? पता नहीं, तो गलती कर रहे हैं ना जो नहीं मानते। अच्छा, मैं तो कह रही हूँ खान साहब को भी तो हो गया कोरोना। हाँ, ये बिल्कुल हो गया। हाँ, कोई, लेकिन मेरे ख्याल से एहतियात करनी चाहिए। करनी चाहिए, बेशक अच्छा। करनी चाहिए। और ये जो लोग, जो आवाम एहतियात नहीं कर रहे, उनका क्या होगा? तो नुकसान उठाएंगे। नुकसान उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये लाहौर वो वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं रोजाना कोविड के। 3600 केसेस आए हैं 24 घंटे में पूरे पाकिस्तान में। क्या कहेंगे आप? मैडम ये बताएं कि 6 बजे के बाद कोरोना आता है? नहीं, कोरोना तो सर 24 घंटे ही है ना। 24 घंटे है ना। लेकिन सर वो प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि माशी सरगर्मियाँ भी तो जारी रहे। मतलब अगर हुकूमत 15 दिन के लिए पूरा मुल्क बंद कर देगी तो सर बताएं लोगों का सर्वाइवल कैसे होगा? जो गरीब आदमी होगा वो प्रॉब्लम होगी उसे। हाँ। खाने पीने की। तो सर इसलिए ना कि अगर 6 बजे तक भी सर अगर यहाँ पर कारोबार की इजाजत है तो सर ये कारोबार की इजाजत यहाँ पर लोकल अवाम के लिए, ताकि अवाम को यहाँ पे मुश्किल ना हो। जी आवाम के लिए ये सहूलत है। बहरहाल देखें, जो अल्लाह करे वो बेहतर करता है। बाकी तो कोरोना तो पूरी दुनिया में है। यूके में है, यूके में तो रोज 1500-2000 आदमी। पिछले साल मार्च से आज ये मार्च 1 साल हो गया कोरोना के ऊपर प्रोग्राम करते हुए, आज तक लोग कहते हैं हम नहीं मानते कोरोना को। ये क्या माइंडसेट है लोगों का? तो जो लोग मरे हैं वो किस तरह मरे हैं, कोरोना है क्या, लोगों को यही नहीं मालूम। नज़ला, जुकाम और कहते हैं कि जी वो जहर के इंजेक्शन लगा के मारा है। ये तो सुनी सुनाई बात पे अमल करते हैं, खुद तो नहीं ना कोई जाके सर्च किया या देखा। आप मानते कोरोना को? जी मैं मानता। चले जी, सही है जनाब। ये यहाँ पे सूरत हाल है अनारकली बाजार में। अंकल हमारे पास से गुजर रहे बगैर मास्क के। तो ये तीसरी लहर है और तिब्बी माहिरीन बार बार इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि जनाब ये लहर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, एहतियात कर लें, खुदारा यहाँ पे एहतियात कर लें। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा। बेचारे लोग क्या करें, सताए हुए हैं लोग। एक तो रोटी से उनको मसला है, एक परेशानी है कारोबार की। यहाँ पे जो लोग मर रहे हैं, हाँ ये तो एक अल्लाह की तरफ से पहले खिलकी तो मरते आते हैं कि कोई आज नमा मर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कोरोना SOPs के हवाले से। और साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम लोग डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बयान को भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लाहौर शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर है और हो रहा है कोरोना वायरस से। अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है और अवाम की क्या राय है, आइए जरा यहाँ पर जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र करो। सर आप बताइएगा, आप सारा दिन इस मार्केट में आप होते हैं, कितना अमल दरामद हो रहा है SOPs के ऊपर? कोई भी ऐसा कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। पुलिस वगैरह आती है, जितनी देर तक वो होती हैं सब मुंह पे चढ़ाए होते हैं उन्होंने। हाँ। मास्क वगैरह जब वो जाते हैं तो फिर इसी तरह देख ले आपके सामने है। मेरा ख्याल है कि 100 में से 20-25% लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने ये मास्क वगैरह ऊपर लगाया है। हाँ।
बाकी कोई परवाह नहीं कर रहा, कह रहे हैं ठीक है कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है, इसी तरह लोग कह रहे हैं। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं, कब समझेंगे कब कि आखिर कोरोना है कि नहीं है? बेचारे लोग क्या करें, सताए हुए हैं लोग। एक तो रोटी से उनको मसला है, एक परेशानी है कारोबार की। देखिए रोटी का मसला तो सर इसलिए पूरा पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन सर जरूरी है कि बीमार होए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन ये आपने जो बात कही मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये होना चाहिए, हमें खुद होनी चाहिए कि हम जो खड़े हैं ना इस वक्त किसी भी पॉइंट पे, उन्होंने खुद गवर्नमेंट खुद कह रही है कि जहाँ भी कोई ऐसा रश वाला पॉइंट देखें उसको आपने सेव करना है। अच्छी बात है, लोगों को आगाही होनी चाहिए, लेकिन हमारे लोग इसके बावजूद पता, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे। अब देखिए ना, ये आपके सामने है सब लोग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जी आप बताएं, मास्क नहीं लगाया आपने? खैर मास्क ये ऐसे ड्रामा कोरोना मेरोना है भी नहीं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं चाचा जी। हकीकत है। क्यों मैं आपकी बात से क्यों एग्री कर रही हूँ? चाचा जी आप कितना पढ़े हुए हैं? पढ़ा, तालीम कितनी है आपकी? कुछ भी नहीं है तालीम। कोई बात नहीं चाचा जी, आपकी तालीम नहीं भी, आपकी तालीम अगर होती भी ना तो कोई मसला नहीं था। मैं आपसे पहले एक पढ़े लिखे जाहिल को देख चुकी हूँ, अच्छा। वो भी ये बोल के गए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पता ही क्या है जी चाचा, कोरोना मेरोना है नहीं, ये सिर्फ बंदा जुकाम हो जाता है ना, उसको अस्पताल में दाखिल करा देते हैं, उसको मार के बाहर निकालते हैं, उनको पैसा मिलता है हुकूमत के। ये सारा ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। और बात ऐसे है कि ये देख कितनी महंगाई हो गई है, ये को वो तो नहीं है, गरीब लोग है, आवाम गरीब ज्यादा है। नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, ये तो चोर हो गया, फलान हो गया, ये तो हर एक बंदा कहता है कि मैं अच्छा हूँ। अच्छा है, रब है और रब का रसूल है। तो इंसान जिसका भी वास दुनिया में जो लोग मर रहे हैं, हाँ ये तो एक अल्लाह की तरफ से पहले खिलकी तो मरते आते हैं कि कोई आज नवा मर रहे हैं। ये पैदा ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि सबसे ज्यादा जो है ना लोग मुतासर हो रहे हैं लाहौर शहर में कोरोना से। आप क्या कहते हैं? पता ही क्या है, कोई कोरोना नहीं है, आई रब से जब टाइम पूरा हो जाता है ना, निकल जाता है रूह। रूह किसी ने नहीं रोकना, जो पैदाश है अल्लाह ने बाबा आदम से चलता आ रहे, मरते भी हैं जाते भी हैं, कुछ भी नहीं। मैं तो नहीं मानता हूँ इस बात को। सर मुझे बताइएगा, मैं इंतहाई इस टाइम दुख में खड़ी हूँ, इधर हो जाए जरा से, कैमरे के सामने हो जाए। मैं इस टाइम इंतहाई दुख में खड़ी हूँ। ये बताएं कि हमारे मुल्क की 75% आबादी, जैसे पीछे अंकल कह रहे थे, 75% से ज्यादा लोगों ने भी इस टाइम मास्क नहीं लगाया हुआ जी। और कोरोना वायरस की तीसरी लहर सबसे खतरनाक है। ये कौन सी जबान है जो ये आवाम समझेगी? देखें जी, जो पहले मुकम्मल लॉकडाउन हुआ था उसमें बिल्कुल कोरोना था, उसमें पक्का जाहिर हो रहा था कि ये कोरोना है बिल्कुल। अब देखें ना कोई कोरोना है ना कोई कुछ है, अवाम के कारोबार तबाह हो रहे हैं। इस तरह ये खान साहब की तरीक आई है, खान साहब ने इसलिए ये किया सारा कि मुझे जाना ना पड़े, अपने आप को कोरोना करा के बैठ गए। ये ज्यादती है, गरीबों के कारोबार हैं, ये इधर से नहीं कमाएंगे तो कहाँ से कमाएंगे? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है मेरे भाई, कारोबार करना हर एक का यहाँ हक है जी। लेकिन भाई मेरी बात सुने कि कारोबार करते हुए अगर आप अपने चेहरे पे एक कदर जरा मास्क भी लगा लेंगे, उसमें कबाहत क्या है, बुराई क्या है उसके अंदर? अच्छा, मास्क लगाने से कोरोना नहीं होगा? नहीं होगा। अगर अच्छा नाक से जरासीम जा सकते हैं, आंखों से नहीं जा सकते? वो तभी तो कहते हैं बार बार, आप वो सुनते नहीं है फोन पर कि अपने हाथों को बार बार आंखों पे टच ना करें, कानों पे ना लगाएं। जी देखें, कोरोना होना हो, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, ये अल्लाह ने फैसला दिया है। अल्लाह ने अगर आपको एक दिन की जिंदगी दी है तो आप एक दिन भाई एहतियात कर लो। ऊँट बांधने का भी तो हुक्म आया था ना कि ऊँट बांधते हैं, जी जी, ऊँट को खुला नहीं छोड़ना। अब एहतियात बताएं क्या? सैनिटाइजर भी हर चीज लेके रख लें, फिर वो ठीक है एहतियात। भाई एहतियात तो कर लो ना। चलें एहतियात कर देंगे। मास्क लगाया आपने, क्या बात है? अभी मैं निकला हूँ, मास्क मेरी जेब में है। लगाओ, इतना अच्छा मास्क रखा हुआ है तो ये क्यों नहीं लगाते? नहीं, मैं बेसिकली अभी खाना खा के निकला। खाना खा कर रहे हो? ये अक्सर लोगों की आज भी कोरोना वायरस को नहीं मानती है जी। और लाहौर सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है कोरोना वायरस से, क्या कहते हो आप? ऐसे ही है बस, अब जैसे पहले हुआ था वैसे ही अब दोबारा हो रहा है सिस्टम। अब मुझे लग रहा है पूरा लॉकडाउन लगा देंगे। आपको लगता है ऐसा? हाँ जी। ये तो अभी 6 बजे तक का लॉकडाउन है, तो भाई लोग यहाँ पर बिलबिला रहे हैं, तो पूरा लॉकडाउन अगर यहाँ पर लग गया तो फिर क्या होगा? फिर वही हिसाब हो जाएगा, हर किसी के किराए बढ़ जाएंगे, बिल चढ़ जाएंगे, लोग गरीब आदमी को फर्क पड़ेगा, अमीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ। लेकिन मेरे भाई आप ये भी तो देखो ना कि कोरोना वायरस तो नहीं देख रहा कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ये तो नहीं देख रहा जी। ऐसा ही है, लेकिन लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, मास्क वगैरह लगा के रखने चाहिए। ठीक है जी, लोगों को अपनी हिफाजत करनी चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, SOPs के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन जनाब अफसोस, इंतहाई अफसोस और सख्त अफसोस है यहाँ पर
उन पढ़े लिखे लोगों की जहनियत के ऊपर जो कि आज भी ये समझते हैं कि शायद कोरोना वायरस हुकूमत का या मीडिया का चलाया हुआ कोई ड्रामा है। पता नहीं ये लोग कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं। सॉरी, नो कमेंट्स, ब्रेक लेते हैं। आपको लगता है कि कोरोना वायरस इस टाइम सबसे बड़ा खतरा है? नहीं, सबसे बड़ा खतरा तो नहीं है। हम कम से कम जैसे मैंने मास्क पहना हुआ है और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं भी SOP पे ना पूरा अमल करूँ। 50% लोग अमल कर रहे हैं कोरोना को लेकर मार्केट में। कोरोना ने तो जिंदगी बर्बाद की हुई आम इंसान की। पता नहीं ये दो दिन वाला हफ्ता भी छुट्टी, इतवार भी छुट्टी, और वैसे भी छुट्टी है हिसाब से। काम तो है नहीं, मार्केट खाली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3600 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा का ये बयान है कि लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासर है पूरे पाकिस्तान में और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है कई 100 केसेस जो है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि अहलियान लाहौर कितने संजीदा हैं उस पूरे मामले को लेकर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि अभी हम लोग इस टाइम बाजार में मौजूद हैं, कितना आप देख रहे हैं कि कितना लोग अमल दरामद कर रहे हैं कोविड SOPs के ऊपर? तकरीबन 1% ही नज़र आता है कि 1% लोग तकरीबन अमल दरामद कर रहे हैं। लोग जो है ना इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, जबकि ये एक हमारे लिए अच्छा खासा थ्रेट बना हुआ है। हाँ। और सिर्फ हमारे मुल्क के नहीं बल्कि बल्कि थ्रेट है, ये तो साजिश है हुकूमत की। नहीं, ये एक ऐसे लोगों की बातें हैं जिनको सही तरह इल्म नहीं है इसके बारे में। हाँ। या वो सही तरह इस निगोशिएशन में आते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है मामलात का, या उन्हें हुआ नहीं है। हाँ। आप ये कह सकते हैं। या वो कहते हैं हमने तो अपनी आंखों से आज तक कुछ नहीं देखा। बिल्कुल, हम देखा नहीं है। वो ये कहते हैं हमारे खानदान में कहीं नहीं हुआ, हमारे कहीं दोस्तों को नहीं हुआ। आपके अल्लाह ना करे आपको किसी फैमिली में हुआ? किसी नहीं हुआ नहीं है, लेकिन आंख तो देखती है ना, दुनिया को देख रहे हैं ना हम। हाँ। हमसे ज़्यादा तक कि आफ्ता डेवलप कंट्रीज जो हैं वो फंसे हुए हैं। हाँ। उनके भी मसाइल हैं। लेकिन आपको लगता है कि कोरोना वायरस इस टाइम सबसे बड़ा खतरा है? नहीं, सबसे बड़ा खतरा तो नहीं है। हम कम से कम जैसे मैंने मास्क पहना हुआ है और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं भी SOP पे ना पूरा अमल करूँ। लेकिन सर यहाँ पर तो मास्क पहनने से लोगों की शान में कमी आ जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये बस एक नॉर्मल है ना। आप लोगों को सीरियस होना चाहिए इस हवाले से। सीरियस होना चाहिए। ठीक है जी। 50% लोग अमल कर रहे हैं कोरोना को लेकर मार्केट में। कोरोना ने तो जिंदगी बर्बाद की हुई आम इंसान की। पता नहीं ये दो दिन वाला हफ्ता भी छुट्टी, इतवार भी छुट्टी, और वैसे भी छुट्टी है हिसाब से। काम तो है नहीं, मार्केट खाली है। नहीं सर, वो तो आपकी बात दुरुस्त है कि लॉकडाउन तो लगा हुआ है, उसकी वजह से हमारी ताजिर बरादरी वैसे बड़ी मुश्किल का शिकार है। लेकिन सर इसके अलावा जो एक सेहत को जो खतरा है कोरोना की वजह से, उसका क्या करना है? बताएं जी सेहत के बारे में। कोरोना से सेहत को कम और हुकूमत को ज्यादा खतरा है। कैसे? ठीक है, ये कोरोना का जो ना वो मोस्टली जो ताल्लुक है ना वो सियासत से है। अच्छा। 80% सियासत से। कैसे? ये जैसे उन्होंने लॉन्ग मार्च का कहा, इधर लॉकडाउन हो गया, उससे पहले कुछ भी नहीं था। एकदम से एक हफ्ते के अंदर कोरोना भी आ गया। वो कहते तीसरी लहर आई है ना। आपकी खबरों में भी लहर जो है ना वो उसी दौरान सनसनी बढ़ गई है, उस वजह से कोरोना भी आ गया। अच्छा। पहले नहीं था। लेकिन आपको क्या लगता है मार्केट में कितने फीसद लोग अमल कर रहे हैं? आप ये राउंड बोर्ड लगाएं, 1% लोगों ने मास्क लगाया हुआ। हाँ। क्योंकि बात असल में ये है कि जो निज़ाम चल रहा है उसके तहत, ठीक है, ये 6 बजे जी मार्केटें बंद करते हैं, ठीक है, उससे टाइमिंग अब रश बढ़ा हुआ है। हाँ। वैसे रूटीन में हमारी दुकानें 10 बजे 9 बजे बंद होती थी। हाँ। ठीक है, उसमें क्या होता था कि आपकी रश नहीं था पड़ता, रश डिवाइड हो जाता था। इसमें 6 बजे में एक तो रश। अब घर जाके हम लोग क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं जी आप भी पापा टाइम पे आ गए हैं, चले पिज़्ज़ा खाने चले। हम कहीं पिज़्ज़ा शॉप पे, कहीं हम होटलिंग पे निकल जाते हैं। तो वो क्या होता है, उससे क्या है, उसमें रश वहाँ पे भी बढ़ा और यहाँ पे भी बढ़ा। हमें दोनों, अगर मैं मानता हूँ कोरोना है, हमें तो दोनों तरफ से नुकसान है। जब रश पड़ेगा दुकान पे तब भी नुकसान है, जब हम जाके कहीं जाएंगे तो तब भी नुकसान है। लेकिन SOPs के ऊपर मेरे ख्याल से इस पूरे बाजार में 1% भी अमल नहीं हो रहा। यही पोजीशन चल रही है, देख ले, आप खुद देख ले। ठीक है, चाहिए चला। लोग कहते हैं हमने मास्क ही पहनना, क्या करना क्या है? मेरे ख्याल में तो अभी मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि लोगों को जो है ना वो पुलिस को डंडों के साथ मारना चाहिए जो मास्क नहीं पहनता। अच्छा। मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, मास्क ही इसका वैध हल है। जो सोशल डिस्टेंस है वो भी रखें और मास्क पहने। जो मास्क नहीं पहनता उनकी दुकानें बंद करनी चाहिए, जो पब्लिक नहीं पहनती उनको जुर्माने होने चाहिए। तो लोग 6 बजे मार्केट बंद करवाने पे सर लोग यहाँ चीखें मार रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप?
गलत कर रहे हैं। इसको बचने का वह तरीका ये है कि आप जो है ना सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने और कम से कम जो है मार्केट में आए, गैर जरूरी जो है वो बिल्कुल मार्केट में ना आए। इसका वैध हल सिर्फ एक ही है। ठीक है जी। तो ये अंकल कह रहे हैं कि जो लोग मास्क ही पहनते हैं उनको यहाँ पर डंडे मारने चाहिए। सर वो हम कोरोना 130 के ऊपर आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप, कोरोना वायरस है भी कि नहीं है? 50-50 है। 50-50 कैसे, मतलब कोई टॉस है? 50-50 है कैसे? 50-50 कैसे? वो मेरे दोस्त को हुआ था। अच्छा, वो ठीक हो गया। तो इसके लिए 50-50 कैसे हो गया? 50-50 है ना, मतलब वो अगर वो मर जाता फिर आप क्या कर चला ना करें? तो मार ही रहे हैं सबको और कर क्या रहे हैं। नहीं कैसे, ऐसे थोड़ी मार रहे हैं भाई, जो बीमार है वही मर रहे हैं ना। जो बीमार है उसको भी कोरोना में डाले जा रहे हैं। तो दोस्त को क्या हुआ था? बीमार हुआ था, अब ठीक हो। भाई मास्क क्यों नहीं लगाया तुमने? मास्क नहीं है हमारे। क्यों? सारे जरासीम मास्क बेचते हैं। जरासीम मास्क बेचते हैं सारे। जरासीम क्या? मास्क नहीं है इधर कोई किसी के पास। तो आप तो लगाओ ना। अभी ले गए। चले जी, अभी ले आप। आए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बड़े मिक्स किस्म के रिव्यूज हैं सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? कितना अमल दरामद हो रहा है SOPs के ऊपर? 6 बजे तक का लॉकडाउन यहाँ पे लगा है कोरोना की वजह से। अमल दरामद कहाँ पर हो रहा है? जी ये बात से ऐसे ही है, आवाम को समझ ही नहीं आती और दुकानदारों पे भी मास्क नहीं है। आप लगाएं? मैं तो अभी फेंक के आया हूँ, गंदा हो गया मेरा। अच्छा, वैसे लगाते हो मास्क? हाँ जी हाँ जी। कोरोना है? जी बिल्कुल। ये लोग क्यों नहीं मानते? पता नहीं ये लोग क्यों नहीं मानते, ये उनका अंडरफेयर है, मैं तो कुछ नहीं कहता। चले जी सर, ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है कि अभी इस टाइम यहाँ पर मार्केट में तकरीबन 95% लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं लगाया हुआ है। और जिससे अगर हम जाके पूछ लें सर मास्क क्यों नहीं लगाया आपने, तो आगे से ये जवाब आते कहाँ है कोरोना, किसने देखा कोरोना। वो साजिश यहाँ पर हो जाती है मीडिया की और हुकूमत की। तो पता नहीं कैसे लोग हैं। और दूसरी जानिब बार बार ये कहा जा रहा है कि लाहौर सबसे ज़्यादा यहाँ मुतासर हो रहा है कोरोना से। तो खुदारा एहतियात कर ले, तीसरी लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और पता नहीं हम ये बात यहाँ पर कब समझेंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशिमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।